इनके हवाले से वैसे तो आपने पूरी बात बता दी, लेकिन जिस जिम्मेदारी पर आप हैं बहुत सारी चीज़ें आपको फिंगरप्रिंट्स पर याद होंगी। नए साल फिंगर टिप्स होती हैं, प्रिंट्स नहीं होती। हाँ, उस पर याद होंगे। पता नहीं अंग्रेजी। ओके ओके वही सिंधी में चाहो तो ताकि आंगुरन ते याद आंगुरन ते। हाँ, सिंधी खड़ी गाला है यार। चलो मेहरबानी। हाँ सर, ये बताइएगा कि जो साल इस वक्त मुकम्मल होने जा रहा है, उस साल में आपने कौन से ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जिससे आपको कोई फायदा हो? मेरा और नए साल में क्या करने जा रहे मेरा नहीं ख्याल है कि मैं अभी बैठ के दोबारा एक तकरीर शुरू करूं कि मैंने फलाना किया। सब जाहिर है। और अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 2 दिन पहले हमने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीशन पे ले गए, और वो प्रोजेक्ट है जो नबीसर से लेके थर तक, वजियार तक वाटर पाइपलाइन, जिससे 1650 मेगावाट हमारे ब्लॉक 1 में हमारे इंडिजिनस कोयले से बिजली बनेगी। 60 अरब रुपए का प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको कंप्लीट किया। मैं सिर्फ ये पिछले इसलिए कि वैसे मुझे फिर पूरी तकरीर करनी पड़ जाएगी। दूसरा, हम यहाँ कराची में ही NED यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं, तकरीबन 10 लाख स्क्वायर फुट का, जिससे मैंने जैसे कहा कि फ़ायदा ये होगा कि हमारे नौजवान जो मुल्क से बाहर जाते हैं वो यहीं बैठ के इतने मुल्क के लिए ज़रा मुबादला कमा सकेंगे, उनको वही फैसिलिटीज़ हासिल होंगी जो किसी भी एक जदीद मुल्क में हासिल हों। और तीसरा, हमने वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एनेटेक जो कुवैती कंपनी है उसके साथ मिलके कराची के TP4 के लिए MOU साइन किया है कि वो उसमें जो है अपना बिड देंगे और इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाबी होगी। तो एक ही दिन में हमने अपने माजी का एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन, इमीडिएटली जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है उसका काम किया है, और फ्यूचर के लिए जो हमने एक प्रोजेक्ट करना है और किस तरीके से किया, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया, और किस तरीके से किया है ग्लोबल, यानी एक इंटरनेशनल हुकूमत के साथ, कुवैत के साथ मिलके, कुवैत की हुकूमत की सब्सिडरी है एनेटेक, उसके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। सीएम साहब ये बताइएगा, बिलावल साहब भी मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपोजिशन को मुज़ाकरात की ऑफर दी है, लेकिन गवर्नर साहब ने कहा कि उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान देखिए पॉलिसी स्टेटमेंट, मैं सिर्फ पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि हम सबको मुत्तहद होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए मुत्तहद होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हमें सोचना चाहिए। और जो पॉलिसी हुकूमत की हमारी पार्टी की है इस सिलसिले में, उस पर मैं कायम हूँ। एक मिनट यार, सीएम साहब ये बता दीजिएगा कि PIA की निष्कारी हुई है, उस पर पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा है वो कह रहे हैं कि जिसने में उसको फरोख्त किया गया उसमें उत्ते के उसके पार्ट है। आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैंने PIA की निष्कारी हुई है, एक तरीके से तो अच्छी बात है, लेकिन हमें सिर्फ ये अच्छात हैं जो कि हम बात करेंगे। एक तो ये PIA की बेहतरी के लिए होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो मुलाजिम हैं वहाँ PIA के, उनको इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहिए। ये 2 बड़ी चीज़ें होंगी कि और सर्विस, जैसे मैंने कहा, बेहतरी के लिए चाहिए, बेहतर सर्विस हो और मुलाजमीन को प्रोटेक्शन हो। ये हमारा एक सवाल हो गया सर, इसी से मुतालिक सवाल है। अभी गवर्नर साहब ने इसको गेम चेंजर करार दिया, लेकिन इसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी है। चौधरी मंजूर के अलावा, जो कि आपके लेबर से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लगा कि पीपल्स पार्टी ने किसी सतह पे जो है इन तहफ़्फ़ुज़ात को या मैंने अभी तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है, लेबर की ना अभी की है मैंने। स्टील मिल का क्या होगा? थैंक यू सर, थैंक यू। स्टील मिल भी सिंध की ज़मीन है, सिंध की अगर होगी तो सिंध के पास आएगी, ये पहले।